ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक जो व्यास जी के द्वारा मंगलाचरण के रूप में बताया गया है उसका हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें सभी तत्वों का निरूपण है और वस्तु निर्देशात्मक ये हमारा जो मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक है और इसके अंदर जो गायत्री है उसको बीज रूप से बताया गया है सत्यम परम धीमहि के द्वारा। सत्यम परम धीमहि ये जो है गायत्री का बीज मंत्र है तो इसको यहां पर प्रतिपादित किया गया है। यहां पर श्लोक इस प्रकार से है जन्मादस्य यतो न वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। इसका हम लोग चर्चा कराए थे, इसका अनुवाद भी हम लोगों ने श्रवण किया। इसमें जो विशुद्ध सत्व है उसी को कहा गया है सत्यम परम धीमहि। भगवान हरि श्री हरि विशुद्ध सत्वमय है अर्थात उनमें किसी भी प्रकार के माया के तीन गुणों का मिश्रण नहीं है। सत्व रज और तम इन तीनों से अतीत स्थिति है इसलिए उसको विशुद्ध सत्व कहा जाता है। और अप्राकृत है वो सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है भगवान। वही भगवान नराकृति के रूप में विराजमान है। यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। यहां पर श्री कृष्ण को ही परम ब्रह्म के रूप में प्रतिपादित किया गया है। हम उन्हीं का ध्यान करते हैं। अब यहां पर कैसे है उसका जन्म सृष्टि और प्रलय ये तीनों कार्य उन्हीं के द्वारा होते हैं। कैसे होते हैं? अन्वय और व्यतिरेक रीति से। जैसे अन्वय रीति क्या है? जब सृष्टि होती है तो जितने भी जीव हैं अपने अपने पूर्व संस्कारों जब भगवान कारुणोदकशाही विष्णु माया के ऊपर प्रकृति के ऊपर ईक्षण करते हैं चिन्मय ईक्षण तो उसके अंदर तीनों गुणों के अंदर क्षोभ उत्पन्न हो जाता है सत्व रज और तम। तो प्रकृति क्रियाशील हो जाती है।
अब प्रकृति के क्रियाशील होने पर उससे फिर 24 प्रकार के तत्वों की सृष्टि होती है। महत्त्व, अहंकार, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार, उसके बाद फिर मन, सात्विक अहंकार से इंद्रियों के देवता, और राजसिक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और तामसिक अहंकार से 5 महाभूत और 5 विषय। इस प्रकार की ये 24 तत्वों की सृष्टि प्रकृति में विकार के द्वारा होती है। इसके साथ ही साथ जो कारणोदकशाही विष्णु हैं, उस प्रकृति के अंदर जीवों को निक्षेप करते हैं, फेंकते हैं, और अपने पूर्व संस्कारों के साथ। और ब्रह्मा जी जो है वो 4 प्रकार के शरीरों का निर्माण करते हैं। तो जिसके जिस प्रकार के संस्कार हैं उसको उसी प्रकार का शरीर देकर और उसको इस जगत में आना पड़ता है। तो यह है हमारा। और इसी प्रकार से जब प्रलय होती है तो प्रलय के समय भी सारे जीव जो हैं पहले प्रकृति के अंदर विलीन हो जाते हैं। वो प्रकृति फिर कारुणोदकशाही विष्णु में विलीन हो जाती है, गर्भोदकशाही विष्णु में, और गर्भोदकशाही जो है नहीं, प्रकृति ब्रह्मा जी में, और नहीं, सब जीव जो हैं, जीवों के जो सूक्ष्म शरीर हैं वो पहले ब्रह्मा जी के अंदर विलीन होते हैं, और फिर ब्रह्मा जी गर्भोदकशाही में जाते हैं, गर्भोदकशाही पे कारुणोदकशाही विष्णु में। तो ये जो कारुणोदकशाही विष्णु हैं यही महाविष्णु हैं जिनसे ये सृष्टि उत्पन्न होती है। ये तो है अन्वय रीति। अब व्यतिरेक रीति क्या है? व्यतिरेक का मतलब इनडायरेक्ट। तो व्यतिरेक रीति से जो अज्ञान है, यह अज्ञान भी प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। तो जो अज्ञान है वो वास्तविक में ये जो जीव था वो सच्चित आनंदमय था। चित्त का मतलब ज्ञान, इसका मतलब इसके स्वरूप में ज्ञान अंतर्निहित था, और वो ज्ञान था भगवान की सेवा का, क्योंकि अंश है भगवान का, तो अंश है तो अंशी की सेवा करेगा। तो लेकिन जब प्रकृति के द्वारा अज्ञान बनाया गया तो वो उस माया से बद्ध होकर, अज्ञान से प्रेरित होकर मिथ्या कर्तापन और भोक्तापन के अभिमान से ग्रस्त हो गया। तो उसका जो ज्ञान था वो तिरोहित हो गया, आवृत हो गया आवरणात्मिका वृत्ति के द्वारा, तमोगुण की। अब वो जो है स्वयं को ही कर्ता, स्वयं को ही भोक्ता मानने लगा। तो प्रकृति, भगवान ने जो सृष्टि बनाई थी उसको अपने भोग का साधन बना लिया। यही है व्यतिरेक रीति। और व्यतिरेक रीति के कारण ही जीव इस संसार में फंसा हुआ है। अब इस संसार से निकालने के लिए फिर भगवान ने क्या किया? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तेने माने विस्तार किया। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों की प्रेरणा की। तो वेद जो हैं वो हमें इस बात की प्रेरणा देते हैं कि भगवत तत्व क्या है, भगवान कौन है। वेदस्य सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। गीता में भगवान ने कहा कि वेदों के द्वारा जानने योग्य वस्तु मैं ही हूं। तो इसीलिए ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का प्रकाशन किया, वेदों की स्फूर्ति कराई भगवान ने अपने संकल्प मात्र से, कि जिससे वेदों के माध्यम से ब्रह्मा जी आगे जीव को वेद प्रदान करेंगे शास्त्रों के रूप में, ऋषि मुनि इत्यादि जो भी हैं, और वो उस ज्ञान को प्राप्त करके मुझे प्राप्त कर लेंगे। तो कृपा परवश भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय के अंदर उस ज्ञान को, वेद रूपी ज्ञान को प्रकाशित किया। इस ज्ञान के विषय में मुह्यंती यत् सूरयः, बड़े बड़े विद्वान लोग भी, बड़े बड़े देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं। उनको भी ये माया का जो चक्र है ये समझ में नहीं आता कि किस प्रकार माया उनको इस संसार में भ्रमण करा रही है। तो भगवान की कृपा ही है कि उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों की स्फूर्ति कराई, और ब्रह्मा जी के चारों मुख से फिर 4 वेद प्रकट हुए। इस प्रकार से वो वेदों का ज्ञान सर्वसाधारण को सुलभ हुआ, स्फुरित हुआ ब्रह्मा जी के हृदय में। तो भगवान का जो गौण लक्षण है वो है ये सृष्टि, स्थिति और प्रलय। क्योंकि लेकिन जो भगवान इस जगत के निमित्त कारण हैं, लेकिन वो मुख्य निमित्त हैं, और गौण निमित्त है प्रकृति, माया। देखिए, हम लोगों ने श्रवण किया था कि इस जगत के 2 कारण हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण जिन वस्तुओं से मिलकर वो वस्तु बनती है, उन अवयवों को उस वस्तु का उपादान बोलते हैं। तो अर्थात ये ब्रह्मांड 24 तत्वों से मिलकर बना है।
तो ये 24 तत्व जो हैं प्रकृति के विकार हैं। ये 24 तत्व प्रकृति के विकार हैं, प्रकृति भगवान की शक्ति है। तो एक प्रकार से भगवान ही उपादान के रूप में इस ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त हैं। दूसरा निमित्त कारण। निमित्त कारण दो हैं, एक तो स्वयं भगवान, वो मुख्य निमित्त है, और गौण निमित्त है प्रकृति। तो भगवान स्वयं सृष्टि की रचना ना करके प्रकृति के द्वारा उसको रचना कराते हैं, तो प्रकृति गौण निमित्त है। जैसे कुम्हार अपने दंड और चाक के ऊपर घड़ा बनाता है, तो कुम्हार मुख्य निमित्त है और गौण निमित्त है उसका दंड और चाक। तो उसी प्रकार भगवान का जो गौण दंड और चाक है वो है प्रकृति। तो ये प्रकृति जो है भगवान की अध्यक्षता में इस जगत का सृष्टि, स्थिति और पालन करती है, सृष्टि, स्थिति और संहार करती है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में भगवान ने कहा है कि ये प्रकृति सारे जगत को सृजन करती है उसका। तो इस प्रकार से भगवान का ये जो प्रकृति का बनाना है ये गौण लक्षण है, लेकिन फिर उनकी स्वरूप लक्षण क्या है? स्वरूप लक्षण है भगवान का ये अभिज्ञ है, वो स्वराट है। सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य है, त्रिकाल अबाधित हैं। परम सत्य का मतलब जिसकी सत्ता हमेशा वर्तमान होगी, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि भगवान ना हो। सत्यम परम धीमहि, यह भगवान का स्वरूप लक्षण है। अब मुह्यन्ते यत् सूर्यः, इसमें भी कई सारे उदाहरण आ जाते हैं हमारे पास। जैसे भागवत के अंदर ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए भगवान की लीलाओं को देखकर। इंद्र तो मोहित हुए ही थे, भगवान ये समझे नहीं कि वो भगवान है, गोवर्धन धारण कर लिया है और मूसलाधार बारिश करने लगे। बलदेव जी भी जो भगवान का ही द्वितीय स्वरूप हैं, अभिन्न अंग हैं भगवान से, वो भी एक बार मोहित हो गए। जब ब्रह्म विमोहन लीला में ही जब 1 वर्ष तक जितने भी गौवत्स थे, बछड़े थे, सखा थे, और जितनी भी लकुटी इत्यादि जो जड़ वस्तुएं हैं वो भी सब भगवान ही हुई थी। तो इस रहस्य को बलदेव जी भी नहीं जान पाए। 1 वर्ष से 4-5 दिन पहले बलदेव जी को ऐसा लगा कि ये तो सब कुछ मेरे इष्ट ही है, तो सब कुछ कृष्ण ही है। तो भगवान की इच्छा से ही वो इस बात को जान पाए। तो बलदेव जी तक मोहित हो गए थे भगवान की इस माया से, जो भगवान की योग माया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने श्रवण किया कि किस भगवान की जो माया है इससे सभी लोग मोहित हो जाते हैं। अब इस श्लोक के अंदर यदि हम थोड़ा सा विचार करें तो यहां पर वैदिक सूत्रों का सत्य के साथ समन्वय किया गया है। सत्य क्या है? परम सत्य, सत्यम परम धीमहि। धीमहि से धीमहि का प्रयोग किया। जैसे कहा जाता है भर्गो देवस्य धीमहि, ये प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है हमारा, 3 पाद है उसका। इस गायत्री मंत्र में किसी एक वेद का पक्षपात नहीं है, क्योंकि गायत्री मंत्र में सभी वेदों का जो सार है वो आ जाता है। तो यहां पर उस अंतिम पद को लिया गया है, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो यहां पर धीमहि शब्द को लिया गया है। इसीलिए ये जो भागवत है ये हमारा धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ है। यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि इस सत्य का अर्थ कृष्ण है, या इस सत्य का अर्थ राम है, या इस सत्य का अर्थ शिव है। ऐसा नहीं है, जबकि परम सत्य है कृष्ण ही है, क्योंकि देवताओं ने अपनी स्तुति में भगवान को सत्य कहा है। सत्यव्रतः सत्य परम त्रिसत्यम। तो वहां पर 9 बार भगवान को सत्य शब्द से संबोधित किया गया है, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में पहले श्लोक के अंदर सत्यम परम धीमहि कह के व्यास जी ने यहां पर एक निरपेक्षता का वर्णन किया है, धर्मनिरपेक्षता का। अब देखिए यहां पर धीमहि में जो है सत्यम परम धीमहि, इसमें बहुवचन आता है। बहुवचन का मतलब है कि ध्यान करते हैं। व्यास जी ये नहीं कह रहे हैं मैं ध्यान करता हूं, कह रहे हैं हम ध्यान करते हैं, अर्थात श्रोता और वक्ता दोनों। तो श्रीमद् भागवत का वर्णन करने में वक्ता और श्रोता दोनों ही प्रवृत्त हैं, दोनों ही तत्व का अनुसंधान कर रहे हैं, दोनों ही सत्य का अनुसंधान कर रहे हैं। इसीलिए वक्ता और श्रोता इन दोनों के लिए ही ये भागवत कल्याणकारी है, दोनों का ही इसमें
दोनों ही इस सब परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। और ये जो सत्य है, भागवत का सत्य है, ये जड़ सत्य नहीं है, ये चेतन सत्य है, अभिज्ञ है। अभिज्ञ का अर्थ है जो चेतन सत्ता है। ज्ञ का अर्थ होता है ज्ञान, तो ज्ञान जो है वो चेतन वस्तु है, चित वस्तु है। अब यहां पर जो सत्य है उसकी दो प्रकार से दो लक्षण बताए गए, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तो तटस्थ लक्षण तो इसका यही है कि जिससे सृष्टि, स्थिति और प्रलय इत्यादि होते हैं इस जगत के। जैसे कि श्रुति में कहा गया 33 उपनिषद में, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ति। जिससे ये सारा जगत उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा ये पालन किया जाता है और जिसके अंदर ये दोबारा प्रवेश करता है, वह क्या है? वो है सत्य, ब्रह्म। उस ब्रह्म को जानने के लिए जिज्ञासा करो। तो यहां से भागवत का आरंभ होता है हमारा। और ब्रह्म सूत्र का जो पहला श्लोक है वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्मादस्य यतः। तो ब्रह्म सूत्र के दूसरे सूत्र से, ब्रह्म सूत्र जो 550 सूत्र जिसमें व्यास जी ने संग्रहित किए हैं, सभी उपनिषदों का सार है वो, तो उस सूत्र के दूसरे श्लोक से, दूसरे सूत्र से श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होता है। ऐसा क्यों है? पहले श्लोक से क्यों नहीं होता, पहले सूत्र से? क्योंकि ब्रह्म सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसके लिए सबसे पहला कहा गया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अतः आप ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करो। फिर उसके बाद उस ब्रह्म से क्या क्या उत्पन्न हुआ वो बताया गया, जन्माद्यस्य यतः कह के। लेकिन यहां पर उसके लिए अधिकार निश्चित किया गया कि पहले आप इस प्रकार की जिज्ञासा करो, हृदय के अंदर वैराग्य को धारण करो। ये योग्यता है। जब वैराग्य होगा तो जिज्ञासा होगी, तब तुम ब्रह्म का लक्षण समझ पाओगे, जन्माद्यस्य यतः। लेकिन भागवत के अंदर इस प्रकार के अधिकार की आवश्यकता नहीं रखी गई कि आपको वैराग्य हो, आपको हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जिज्ञासा है कि नहीं है, यह भी कोई बात नहीं है, नहीं है तो भी इसको श्रवण करो। तो इसको श्रवण, जिसको जिज्ञासा नहीं है ब्रह्म को जानने की, वो भी कर सकता है। इसलिए इसका आरंभ होता है जन्माद्यस्य यतः से। तो यहां पर जिज्ञासा को भी गौण कर दिया गया, क्योंकि भागवत शास्त्र सबके लिए सुलभ है, कोई प्रतिबंध नहीं है श्रवण के लिए किसी प्रकार का भी। इसलिए यहां पर जन्माद्यस्य यतः कह के डायरेक्ट ब्रह्म सूत्र के दूसरे पद का प्रयोग किया गया। तो यहां पर जिस तत्व से इस सृष्टि का जन्म हो रहा है, पालन हो रहा है, प्रलय हो रही है, उसका अपना स्वरूप क्या है? उसका न जन्म है, न स्थिति है और न प्रलय है। वो नित्य तत्व है, परम सत्य है, त्रिकाल अबाधित है, मतलब तीनों कालों से अतीत है। ना तो उसका भूत है, ना उसका भविष्य है, वो नित्य वर्तमान है, अनादि है। उसका कोई आदि नहीं है, मूल कारण है जगत का मूल कारण, सभी कारणों का कारण है। तो इसलिए उस परमात्मा को कहा गया अभिन्न निमित्तोपादान कारण। अभिन्न निमित्तोपादान कारण, अभिन्न निमित्तोपादान कारण का मतलब है कि वो इस जगत का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। कारण क्या है इसका मतलब? कि उसी से ये जगत बना है। जगत बना किससे है? उसी से बना है, भगवान से, और भगवान के द्वारा ही बनाया गया है। और बनने के बाद भी जो सारी सृष्टि है वो भगवत रूप है, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो तीनों एक ही चीज हैं, जिससे बना, जो बनाने वाला है, और जो बनकर वस्तु तैयार हुई, ब्रह्मांड। ये तीनों की तीनों वस्तु स्वयं भगवत स्वरूप है। जबकि संसार में ऐसा नहीं होता है, संसार में अलग होता है। तो संसार की जो व्यवस्था है, संसार के जो नियम हैं, वहां पर उसमें नहीं एप्लीकेबल होते।
तो भगवान की जो अलौकिक रचना है ये ब्रह्मांड, कि जिससे बनाया जा रहा है वो भी भगवान, जो बना रहा है वो भी भगवान, और जो बनकर तैयार हुआ ब्रह्मांड वो भी भगवत रूप। इसीलिए उनको कहा गया अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट, अर्थात वो सब कुछ जानने वाले हैं। और स्वराट मतलब अपने बने बनाए राजा हैं, उनको किसी ने राजा नहीं बनाया। स्वस्य राजते इति स्वराट। तो भगवान ने सबको बनाया, क्योंकि सभी भगवान का अंश हैं, ये ब्रह्मांड भी भगवान का ही बनाया हुआ है। तो भगवान ने सबको बनाया, भगवान सब में व्याप्त हैं, भगवान सबकी गतिविधियों को, उनके भविष्य को, उनके भूत को जानने वाले हैं, अभिज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता, उनको कोई नहीं जानता, केवल उनके भक्त उन्हें जान सकते हैं। भक्त्या मामोहि जानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। तभी तो भगवान ने कहा कि मेरे भक्त ही केवल प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा मुझको जान सकते हैं, अन्यथा मुझे किसी प्रकार कोई भी नहीं जान सकता। तो बड़े बड़े जो देवता लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वे भी इस विषय में भ्रमित क्यों जाते हैं भगवत तत्व के विषय में, कि ये भगवान की जो सृष्टि है, किस प्रकार से माया का भगवान के साथ संबंध है, किस प्रकार इस माया ने हमको इस जगत में डाल रखा है। ये सभी लोग, विद्वान लोग भी, बड़े बड़े जो शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्रों को जानने वाले हैं, वो भी भ्रमित क्यों हो जाते हैं। वो कारण यह है कि वेदों को समझने का एकमात्र एक ही साधन है, जो वेदों का ज्ञान है, वो है श्रोत परंपरा, श्रौतीय परंपरा। जब हम गुरु परंपरा से इस ज्ञान को श्रवण करते हैं, धारण करते हैं, तभी हमको ये समझ में आना शुरू होता है। उससे पहले हमें आना शुरू नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ये जो जगत है, ये एक प्रकार से त्रिगुणात्मक जगत हमारा, ये नश्वर जगत है। नश्वर होते हुए भी ऐसा लगता है कि ये नित्य है, ऐसा लगता है कि हमेशा रहने वाला है। हमें कभी एहसास होता है क्या हम कभी मरेंगे? ऐसा नहीं लगता है। अगर लगता होता तो हम उसके लिए प्रयास करते, और जिनको लगता है वो भगवत भजन में आ जाते हैं। तो साधारण रूप से साधारण व्यक्ति को यह कभी एहसास ही नहीं होता है कि वो मरेगा। वो सोचता है मैं नित्य हूं, रोज हजारों हजारों लोगों को मरते देखता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर यह भ्रम जो बैठा हुआ है कि मैं हमेशा रहूंगा, यही अज्ञान है। तो इस प्रकार से जगत के अंदर जो है भगवान प्रविष्ट हैं भी और नहीं भी। ये बात भगवान ने गीता में भी कही है कि मैं इस जगत में हूं भी और नहीं भी हूं। तो है कैसे और कैसे नहीं है, इसको समझें एक बार। अगर अन्वय रीति है कि भगवान इस जगत में हैं, व्याप्त हैं, सर्वव्याप्त हैं, कण कण के अंदर भगवान है, क्योंकि सभी वस्तुओं के उपादान कारण और निमित्त कारण ही भगवान हैं, तो सर्वरूप हैं। ये तो एक बात हो गई। लेकिन माया के जो 3 गुण हैं, रज, तम और सत्व, वो उनको स्पर्श भी नहीं कर सकते, जबकि ये जगत त्रिगुणात्मक है, ये शरीर त्रिगुणात्मक है। तो ये 3 गुण माया के भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए भगवान कहते हैं मैं इसमें नहीं भी हूं। अर्थात भगवान होते हुए भी अप्राकृत रूप से हैं, प्राकृत नहीं है, प्रकृति के द्वारा उनके शरीर उनका बनाया हुआ नहीं है। तो इसीलिए कार्य कारण संबंध के अनुसार भगवान हैं इसमें, और सत असत के अनुसार सत वस्तु और असत वस्तु, आत्मा सत वस्तु है, शरीर असत वस्तु है। तो शरीर का भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन आत्मा का संबंध है। हमारे आत्मा के साथ परमात्मा भी बैठे हैं, तो भगवान हैं, अंदर हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर उसका कोई लेना देना नहीं है। इस जगत से भगवान का कोई लेना देना नहीं है। भगवान की प्रकृति जो है, जो भगवान की जड़ प्रकृति, वह बहिरंगा प्रकृति है, उसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। तो प्रकृति का लेना देना है इस जगत से, लेकिन भगवान का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि प्रकृति भगवान का शक्ति है, और शक्ति शक्तिर्मतः भेदा, शक्ति और शक्तिमान में अभेद होता है, इसीलिए यह कहा जाता है कि यह भगवान की ही सृष्टि है। तो इस प्रकार भगवान प्रत्येक वस्तु के अंदर, अर्थेषु,
अर्थेषु का मतलब है कि इस प्रपंच के अंदर वो विद्यमान है, लेकिन इस प्रपंच के बिना भी भगवान की सत्ता है। ऐसा ना समझें कि अगर ये जगत नहीं है तो भगवान नहीं रहेंगे। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं इस जगत में हूं और नहीं भी हूं। भगवान की सत्ता से जगत है, इसलिए भगवान इस जगत में प्रविष्ट हैं। लेकिन जब ये जगत नहीं होगा तो भी भगवान है, तो इसका मतलब है कि इस जगत में भगवान नहीं भी है, अर्थात उनकी एक पृथक सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता है। इसीलिए कहा गया अन्वय और व्यतिरेक रीति से कि भगवान इस जगत में है भी, और भगवान के जो तीनों गुण हैं, जगत के जो तीनों गुण हैं, वो इन्हें स्पर्श नहीं कर सकते। इस विचार से वो भगवान उसमें नहीं भी है। तो यहां पर भगवान करुणा करके जगत के जीवों को जगाना चाह रहे हैं, क्योंकि भगवान की जो शक्ति है प्रकृति, उसने एक छठा तत्व बनाया और उसका नाम है अज्ञान। प्रकृति ने 6 प्रकार की सृष्टि की है। महत्त्व, अहंकार, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार, 5 हो गए। छठा वस्तु है अज्ञान। तो इस प्रकृति ने जो अज्ञान बनाया है, उसी के कारण हमारा जो स्वरूपभूत ज्ञान है वो आवृत हो गया है तमोगुणी वृत्ति के द्वारा और विक्षेपित हो गया है रजोगुण वृत्ति के द्वारा। तो तमोगुण ने हमारे शुद्ध ज्ञान को आवृत कर लिया, हम भूल गए कि हम कौन हैं। और केवल भूले ही नहीं, हमारे ज्ञान को विक्षेपित कर दिया संसार की ओर, अर्थात संसार में आसक्त कर दिया रजोगुण ने प्रकृति के। तो यही है अज्ञान। इसीलिए भगवान, और सात्विक वृत्ति जो है वो प्रकृति की माया, वो प्रकृति की विद्यावृत्ति है। तो प्रकृति ही विद्यावृत्ति के द्वारा, अपनी विद्यावृत्ति के द्वारा जब कोई व्यक्ति भगवान के उन्मुख होता है तो रजोगुण और तमोगुण का आवरण छिन्न भिन्न करके, सत्वगुण को धारण करके, सात्विक ज्ञान को धारण करके अपने आत्मस्वरूप को पहचानता है। लेकिन आत्मस्वरूप को पहचानना भी माया के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो ज्ञान भी सात्विक है, अभी वो निर्गुण अवस्था तक नहीं पहुंचा है। तो जब तक निर्गुण अवस्था को प्राप्ति नहीं होगी, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो हमें इस आत्मज्ञान से भी ऊपर उठना है निर्गुण अवस्था पर, सत्व का अतिक्रमण करके। क्योंकि जो प्राकृत सत्व है उसके अंदर तमोगुण और रजोगुण भी कुछ अंशों में विराजमान होता है, मिक्स होता है। लेकिन जो विशुद्ध सत्व है वो इन तीनों गुणों से अतीत है। तो वहां उस स्थिति के अंदर भगवान हमको ले जाना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने वेदों का, पुराणों का ज्ञान संचरित किया ब्रह्मा जी के हृदय में, कि हम अपने अज्ञान से जागें। जैसे एक माता अपने सोए हुए बच्चे को जगाती है तो पहले से ही उसके लिए माखन मिश्री तैयार रखती है, वैसे ही भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। वो जानते हैं कि बिना जगाए इस व्यक्ति को, जो सोया हुआ है, मेरा ही अंश है, बिना जगाए इस जीव का प्रयोजन जो है सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि जीव का प्रयोजन है भगवान की भक्ति। तो जब तक हम जागेंगे नहीं, हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। तो इसीलिए भगवान ने जीव को जगाने के लिए, जो अपने संस्कारों के साथ प्रलय के समय में भगवान के अंदर बैठ चला गया था, कारुणोदकशाही विष्णु में चला गया था, उसको जगाने के लिए फिर दोबारा से सृष्टि की। सृष्टि करने के बाद फिर वेदों को भेजा, उसके बाद फिर गुरु को भेजा, साधु को भेजा, फिर स्वयं भी आए। तो इस दृष्टि से भगवान ने हमको अपनी सेवा के प्रति रुचि उत्पन्न कराने के लिए इस जगत की सृष्टि की, जिससे कि हम उनकी, भगवान की लीलाओं का गान करके, भगवान की सेवा करके, उनसे प्रेम करके अपनी आत्मा का चित्तबल बढ़ाकर भगवान की सेवा में नियुक्त होने के योग्यता प्राप्त कर सकें। अब यहां पर जो कहा गया है अभिज्ञ भगवान को, अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। तो अभिज्ञ जो है, इसको एक तो होता है ज्ञान, एक होता है अभिज्ञान। ज्ञान जो है किसी वस्तु को जानना, और
अभिज्ञान है किसी वस्तु को पहचानना, अर्थात जो पहले हमने वस्तु देखी हुई थी उसको पहचानना। यदि हमने कोई वस्तु नहीं देखी कभी तो हम केवल उसको जान सकते हैं, लेकिन जो वस्तु को हम पहले देखा है उसको हम पहचानते हैं। तो भगवान अभिज्ञ हैं, भगवान पहचानते हैं अच्छी प्रकार से, क्योंकि भगवान से कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनकी जानकारी में ना हो, जो उन्होंने ना देखा हो। लेकिन हम अभिज्ञ नहीं हैं, हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें सब वस्तुओं की जानकारी नहीं है। ईश्वर अभिज्ञ है, इसीलिए ईश्वर स्वराट है, स्वतंत्र है। स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि अभिज्ञ होना। तो अगर हम कहें कि जो आदि जीव हैं, ब्रह्मा जी हैं, वो अभिज्ञ हैं, वो भी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर भी जो ज्ञान आया है वो भगवान से ही आया है। ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, ये सब अपने संकल्प मात्र से उन्होंने उनके हृदय के अंदर स्फुरित किया है। इसीलिए ब्रह्मा जी के हृदय में तो वो ज्ञान स्फुरित हुआ, लेकिन अन्य जो विद्वान लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, देवता हैं, जिसको कहा गया सूर्य, सूर्य का मतलब होता है सूर्य से बनाया सूर्य, ऐसे जो विद्वान लोग हैं वे भी इसके विषय में भ्रमित होते रहते हैं। तो अब देखिए, परमात्मा भगवान चेतन वस्तु है, नंबर 1। भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, स्फुरित कराया, नंबर 2। नंबर 3, भगवान स्वराट हैं, स्वयं सिद्ध हैं, स्वयं प्रकाश है, उनको किसी ने कोई प्रकाशित नहीं किया, वो अभिज्ञ हैं। वो भगवान कारण रूप से इस जगत में, जो जगत उनका कार्य है, इसके अंदर विद्यमान है, इसलिए वो इस जगत की उत्पत्ति का कारण भी हैं। और ये जो प्रपंच है, ये जो जगत है, वो इससे भिन्न भी है, अर्थात उनका अपना भी एक स्वरूप है। तो ये जगत नष्ट होने के बाद भगवान नष्ट नहीं होते, इसलिए कहा गया कि वो भगवान इस जगत से अलग भी हैं, पृथक भी हैं, स्वतंत्र रूप से विराजमान है। स्वतंत्र रूप से विराजमान होने को ही यहां पर कहा गया स्वराट। धामना स्वेन सदा, धामना अपने धाम में, उनका धाम कैसा है? त्रिगुणातीत धाम है, तीनों गुणों से अतीत जो धाम है उनका, माया के गुणों से उससे अतीत। तो यहां पर लेकिन इस जगत के जो जीव हैं उनको अज्ञान के कारण इस जगत को, जो कि अस्थायी है, जो कि नश्वर है, वो इसको सत्य मान लेते हैं। ये जगत है तो सत्य, मिथ्या नहीं है ये जगत। ये धारणा कि जगत मिथ्या है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि इस जगत मिथ्या होता तो यदि हम इस मिथ्या वस्तु को देते, जो जहर है, अगर जहर खाया जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी, तो मिथ्या नहीं कह सकते उसको। जादूगर का जो जादू है वो मिथ्या है, जादूगर का जादू मिथ्या है। उसने अपने जादू से कुछ मिठाई बना दी, लेकिन वो मिठाई खाई नहीं जा सकती, वो मिथ्या है, दिख रही है केवल। लेकिन भगवान का ये जो जगत है, क्योंकि सत्य वस्तु से ही उत्पन्न हुआ है, इसीलिए सत्य है, लेकिन नश्वर है। तो इस जगत की नश्वरता का हमको अनुभव नहीं होता। कारण क्या है? यही कि मृग मरीचिका की भांति, जैसे सूर्य की रश्मियों में हमको जल की प्रतीति होती है, तो जो प्रतीति होना है इस जगत के अंदर, तो हम इस प्रतीति को सत्य मानते हैं। हम ये सत्य मानते हैं कि ये जगत हमेशा रहने वाला है, लेकिन ऐसा है नहीं। जगत हमेशा रहने वाला नहीं है, मतलब इस जगत के में सब कुछ परमात्मा ही है, उनके अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं है। जगत में इस परमात्मा के अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं है। भगवान ने गीता में कहा कि मुझसे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, मैं ही सर्वव्याप्त हूं, सभी रूपों में हूं। लेकिन फिर भी इस जगत में व्याप्त होते हुए भी भगवान जो हैं इस जगत को कह रहे हैं कि वो नश्वर है, इसलिए इसके ऊपर हमें आश्रय नहीं लेना है इसका।
इस शरीर का और इस जगत का, क्योंकि जो शरीर है और ये जगत है, ये दोनों ही प्रकृति के कार्य हैं, ये दोनों ही त्रिगुणात्मक हैं। जबकि हमारी आत्मा और भगवान ये दोनों चिन्मय तत्व हैं। तो शरीर और संसार जड़ है और आत्मा और परमात्मा भगवान नित्य हैं और चिन्मय हैं, दोनों विजातीय तत्व हैं। ऐसा होते हुए भी ये जो जड़ संसार और जड़ शरीर है, इसमें हमको ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि ये चेतन है। हमें लगता है कि हमारा शरीर चेतन है, लेकिन है नहीं। आत्मा निकल जाएगी तो ये शरीर जड़ है, कुछ भी नहीं कर सकता है। ये शरीर अभी है और अभी नहीं है, लेकिन आत्मा हमेशा से रहने वाली है। जैसे भगवान हमेशा से हैं, ऐसे ही आत्मा से है, आत्मा भी हमेशा से है। तो इस बात का ज्ञान हो जाना, हमारा जो माया के द्वारा बुद्धि भ्रमित हो गई है, अंतःकरण भ्रमित हो गया है, दूषित हो गया है, वो जब भगवान का भजन करके शुद्धता को प्राप्त होगा, सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का ध्यान करके जब हम उस परम सत्य का ध्यान करके उस सत्य का अन्वेषण करेंगे और उस सत्य का जो चिन्मय वृत्ति है, वो जो चिद बल है, वो भगवान जब हमारी आत्मा के अंदर भेजते हैं तो उसका चिद बल बढ़ जाता है, चिन्मय तो बढ़ जाता है आत्मा को। फिर आत्मा को अपना बोध होना शुरू हो जाता है, वो अपने को शरीर से पृथक मानने लगती है, और जब पृथक मानती है, अपने को भगवान का अंश मानने लगती है, तभी वो भगवान की सेवा में नियुक्त होती है। तो इस प्रकार से ये जो जगत है, ये जगत हमको इसलिए बनाया गया है कि हम इस जगत के माध्यम से और अपने शरीर के माध्यम से उस भगवान की सेवा कर सकें, और भगवान की सेवा करके हम भगवान की धाम में जा सकें। तो यही इस पूरे श्लोक का एक प्रकार से अर्थ समझा जाएगा। अलग अलग प्रकार से इसकी व्याख्या की गई है, हम उतना गहराई में नहीं उतर सकते हैं। लेकिन यहां पर कहा गया कुहक का मतलब है माया, कु का मतलब होता है माया। तो ये जो माया है, यहां पर इसको बोला गया कुहक। तो भगवान उस माया से निरस्त, उस माया को निरस्त करके अपने धाम में अवस्थित हैं, और प्रत्येक जीवात्मा का भी एकमात्र यही एक कर्तव्य है कि वो उस भगवान के धाम को प्राप्त करे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो हमारे को ये मालूम पड़ना कि हमारा जन्म हुआ, हमारी मृत्यु होगी, संसार में मैं हूं, संसार में मेरी वस्तुएं हैं, यही है माया भगवान का। लेकिन भगवान के स्वरूप में इस माया का बिल्कुल स्पर्श नहीं है, इसलिए उसको निरस्त कर दिया गया है। माया वहां पर नहीं जा सकती, उसकी छाया ही नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए माया एक प्रक्रिया है। माया को भगवान की जो शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, उसका एक कार्य है कि वो धीरे धीरे क्रमशः जीव मात्र को सुधार कर, दंड देकर, दंड का विधान करके और भगवान की सेवा में नियुक्त कर दे अपने सात्विक वृत्ति के द्वारा। तो माया की जो सात्विक वृत्ति है, उसी से हमको यह अनुभव होता है कि हम पृथक हैं अपने शरीर से, हमारी आत्मा एक पृथक वस्तु है। तो माया हमेशा ही कोई बुरी चीज नहीं है, सत्वगुण भी इसी के अंदर है। लेकिन धीरे धीरे सत्वगुण का भी अतिक्रमण करके उस निर्गुण अवस्था को प्राप्त किया जाता है। तो तत्वबोध यदि हो जाता है, तत्वबोध का मतलब आत्मा अनात्म विवेक हो जाता है, सात्विक ज्ञान, तो सात्विक ज्ञान प्राप्त करके एक योग्यता प्राप्त होती है कि हम भगवान का भजन करके गुणातीत अवस्था में भगवान की पराभक्ति को, प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम उस परम सत्य का चिंतन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। सत्यम परम धीमहि। इस प्रकार से हम लोगों ने प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की चर्चा की। मैंने प्रयास किया कि
जितना मेरे को समझ में आया वो मैंने आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया है। जितना आपको समझ में आ गया है वो ठीक है, और जो नहीं आया है वो भी कोई बात नहीं है। आगे धीरे धीरे सब बातें क्लियर होती चली जाएंगी। इसी बात की जो पूरी व्याख्या है वो श्रीमद् भागवत है। इसी श्लोक की एक प्रकार से व्याख्या है। यही है वस्तु, विषय वस्तु इस श्रीमद् भागवत की, कि हम किस प्रकार से भगवान की सेवा में सेवा प्राप्त कर सके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।